हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1791 में फ्रेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। राजा की पावर को क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया गया और साथ में गवर्नमेंट को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। पहली थी लेजिस्लेटिव, दूसरी थी एग्जीक्यूटिव, तीसरी थी जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव वो लोग थे जो कानून बनाते थे, एग्जीक्यूटिव वो लोग थे जो कानून बने हैं उनको फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसको पालन कराते थे, और तीसरे थे जुडिशरी, वो लोग थे जो रूल को फॉलो ना करे तो उन्हें पनिश कर कौन करेगा, तो जुडिशरी करेगी। अब तो अब देखते हैं कि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैसा था। उस समय जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वह 20 मिलियन थी। उसमें से भी जो 4 मिलियन लोग थे वही क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे, जिन्हें फ्रांस के लोग एक्टिव सिटीजन कहते थे। इनमें वे लोग आते थे जो मेल हो और 25 साल के ऊपर हों और साथ में गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हों। और जो 3 मिलियन लोग थे वो ऐसे लोग थे जिन्हें पैसिव सिटीजन कहा जाता था, जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था, जैसे कि बच्चे, वुमेन्स और वो लोग आते थे जिनकी एज 25 साल से कम थी और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं पेमेंट किया करते थे। अब जो एक्टिव सिटीजन थे वे वोट डालकर एक जज चुनते थे और उनमें से जो 5,000 इलेक्टोरेट चुने जाते थे, अब वो 5,000 इलेक्टोरेट उनमें से क्या करेंगे, 745 मेंबर नेशनल असेंबली के लिए चुने जाते थे और उन 745 मेंबर में से थे वे वही थे जो राजा पे क्या कर सकते थे, कंट्रोल रखते थे। अब राजा के पास एक ही पावर थी, वह कौन सी पावर थी, बीटो की पावर थी। अब बीटो पावर क्या होती है, इसका मतलब राजा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो नेशनल असेंबली थी वह मिनिस्टर को भी कंट्रोल करती। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उसके अकॉर्डिंग लोग क्या कर सकते थे, कई सारे अधिकार दिए। जैसे दिया था क्या, पहला दिया था उसने राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दिया था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, बात रखने का अधिकार दिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार रखा था, और इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए बराबर कर दिए थे। अब राजा ने हाँ तो कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए, पर वास्तव में वह नहीं चाहता था कि उसकी पावर कम हो। उसने अपने आसपास के राजाओं से मिलकर कुछ सीक्रेट प्लान किए, लेकिन आसपास के राजा कुछ कर पाते उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने 1789 में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दी। अब जिससे फ्रांस के हजारों यंग लोग क्या करते हैं, सेना के अंदर भर्ती होना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, देशभक्ति का गाना गाने स्टार्ट कर देते हैं। और उसके साथ साथ काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, वॉर में लोग मारे भी जाते हैं और साथ साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसे का लॉस भी होता है। तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ज्यादातर किसको इंपॉर्टेंस दी गई थी, अमीरों को इंपॉर्टेंस दी गई थी, और जो गरीब थे और प्लेजेंट थे उन्हें क्या कर दिया था, साइड में कर दिया गया था। तो जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज उठाने के लिए कुछ क्लब बनाना स्टार्ट किए गए, पॉलिटिकल क्लब बनाए, जिसमें अभी पॉलिटिकल क्लब क्या होता है तुम्हारा, पॉलिटिकल क्लब वो होता है जिसमें अलग अलग विचारों वाले लोग अपनी अलग अलग बातों पर